नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ जयती मिश्रा। फर्स्ट इंडिया लेकर आया है मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। नमस्कार, आपके साथ मैं विजेंद्र सोलंकी। 392 तहसील, 7 संभाग और 33 जिलों की कोई खबर नहीं छूटेगी। गांव ढाणी चौपाल हर कस्बे की खबर को दिखाएंगे। 392 तहसील में क्या घटा 1 घंटे में बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान का अपना सबसे बड़ा बुलेटिन खबरा 392 तहसील में। और सबसे पहले नजर जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। जयपुर के सांगनेर में सीटीएस बस स्टैंड के पास एक श्याम खाटूवाली के नाम द्वितीय वार्षिकोत्सव आयुर्वेदिक भवन में मनाया गया। इस अवसर पर भक्तों ने श्याम बाबा के रंगारंग भजन प्रस्तुत किए। सांगनेर के जनसेवक पुष्पेंद्र भारद्वाज, पार्षद गिराज शर्मा और संजय जैन मौजूद रहे। पंजाब अमृतसर में आयोजित इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप आयोजित की गई, जिसमें राजस्थान का प्रतिनिधित्व शुभम गोगलिया ने किया। शुभम गोगलिया ने 88 केजी वर्ग में गोल्ड मेडल जीता। सामर क्षेत्र में इन दिनों सर्दी का सितम जारी है। आज कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित नजर आया। खेतों में पाला पड़ने से ओस की बूंदें भी जमी हुई नजर आई। सर्व समाज के दर्जनों लोग आज मंडावा से चूरू के लिए रवाना हुए। तारानगर राजपुरा में पंकज प्रजापति हत्याकांड को लेकर आज अनिश्चितकालीन धरना होगा, जिसमें मंडावा के लोग शामिल होंगे। श्री श्याम कीर्तन मंडल मंडावा के तत्वावधान में आज श्री श्याम बाबा का मासिक कीर्तन आयोजित कर और पौष बड़ा महोत्सव मनाया गया। स्थानीय कलाकारों ने भक्तिमय भजनों की प्रस्तुतियां देकर वातावरण को भक्तिमय बनाया। अलवर के मानसूर में 1 अक्टूबर को शराब के ठेके पर लूट करने वाली गिरोह के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी कोटपुतली थाने का हिस्ट्री शीटर बताया गया। आरोपी के खिलाफ कोटपुतली थाने में चोरी, लूट, बैंक नकबजनी, मारपीट के करीब 16 मुकदमे दर्ज। अन्य बदमाशों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस की टीम जुटी। अलवर के बानसूर में सबसे ज्यादा सर्दी का असर देखने को मिला, तो वहीं तेज धुंध ने वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक भी लगाया। न्यूनतम तापमान जहां 4 डिग्री सेल्सियस रहा, तो क्षेत्र में शीतलहर की वजह से लोग अलाव का सहारा लेते नजर आए। ओस के गिरने से सरसों और गेहूं की फसलों को फायदा भी मिलने की उम्मीद है। अलवर में गायत्री शक्ति पर अखिल विश्व गायत्री परिवार हरिद्वार के तत्वाधान में तीसरे दिन यज्ञ, हवन और प्रज्ञा पुराण कथा का आयोजन किया गया। कथावाचक श्याम सुंदर शर्मा ने परिवार निर्माण में सभी सदस्य अपने अपने दायित्व और कर्तव्यों को निभाए, ये ज्ञान। सचिवालय कर्मचारी संघ के आह्वान पर अशोक स्तंभ के पास कर्मचारियों की आम सभा। सचिवालय सेवा और मंत्रालय की सेवा में नए पदों की सृजन की मांग। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से चलाई जा रही निक्षय संबल योजना। अलवर के राजगढ़ में 55 टीबी रोगियों को खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर RS मीणा और चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर रमेश चंद्र मीणा की मौजूदगी में राशन किट वितरित की। अलवर के बानसूर में ग्रामीणों ने बानसूर SDM राहुल सैनी को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। बानसूर से हरसौरा तक रोडवेज बस चलाने के लिए ज्ञापन सौंपा। राजस्थान की शेखावाटी में जनवरी में रिकॉर्ड सर्दी पड़ रही है। न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से नीचे दर्ज किया जा रहा है। राजस्थान के सबसे गर्म इलाके चूरू, फतेहपुर अब बर्फिस्तान बन गए। अलवर के बानसूर में पंचायत समिति सभागार में साधारण सभा की बैठक प्रधान सुमन सुभाष यादव की अध्यक्षता में आयोजित हुई। सदन में जनप्रतिनिधियों ने बिजली, पानी सहित कई मुद्दों को लेकर हंगामा किया, तो वहीं बैठक में सरपंचों ने अधिकारियों पर कार्य नहीं करने का आरोप लगाकर हंगामा खड़ा कर दिया। जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ द्वारा महबुबा में जोन कार्यालय खोला गया, जिसका उद्घाटन जयपुर डेयरी के चेयरमैन ओम प्रकाश पूनिया और MD कुलराज मीणा ने फीता काट कर किया। अलवर के जोहड़वाली मंदिर में सुंदरकांड, हवन यज्ञ और भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संजय शर्मा एंड पार्टी रेवाड़ी के द्वारा संगीतमय सुंदरकांड का पाठ किया गया। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। बस्ती इलाके के मनोहरपुरा गांव में करीब 3 बीघा भूमि को सामुदायिक विशेष की कब्रिस्तान के लिए आवंटन को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी व्याप्त है। आवंटन के विरोध में स्थानीय ग्रामीणों के साथ कई जनप्रतिनिधि भी लामबंद हो गए। कब्रिस्तान की भूमि का आवंटन रद्द करवाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने पूर्व विधायक कन्हैयालाल मीणा के नेतृत्व में SDM को ज्ञापन सौंपा। कांचीपुरम से शुरू हुई थी परशुराम कुंड आमंत्रण यात्रा कई जिलों से होते हुए झुंझुनू के मंडावा पहुंची, जहां बिसाऊ चौराहे पर विप्रजनों ने उसका भव्य स्वागत किया। यात्रा का निराश्रित गौशाला में विप्र अध्यक्ष श्री राम ढंज के नेतृत्व में भगवान परशुराम की पूजा भी की गई। सांभर अभिभाषक संघ के पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता
त्रिलोक चंद डांगरा के निधन पर शोक सभा हुई, जिसमें से जिला न्यायाधीश जयपुर महानगर प्रथम आशुतोष मिश्रा, जयपुर ग्रामीण जिला न्यायाधीश हरेंद्र सिंह, सांभर एडीजे ब्रजेश शर्मा सहित सभी न्यायिक अधिकारियों ने पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि। अलवर कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने रैनी तहसील क्षेत्र का दौरा किया। पंचायत समिति रैनी के सभागार में जन सुनवाई कर लोगों की समस्याओं का निराकरण भी किया। कलेक्टर ने गढ़ी सवाई राम सीएचसी में चल रहे आयुर्वेद शल्य चिकित्सा शिविर का निरीक्षण कर रोगियों की हालचाल भी जानी। जयपुर के चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी द्वारा जगन्नाथ यूनिवर्सिटी में गोपालन सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान विधायक द्वारा गाय की पूजा अर्चना कर समारोह की शुरुआत की गई। चाकसू, माधोराजपुरा, कोटखावड़ा पंचायत समिति क्षेत्र के गोपालकों को सम्मानित किया। सीकर में जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव ने सीकर शहर के शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, स्वास्थ्य भवन और जिला औषधि भंडार का निरीक्षण किया। साथ ही आमजन को उपलब्ध करवाई जा रही सेवाओं और सुविधाओं के बारे में जानकारी भी दी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर निर्मल सिंह ने ये जानकारी दी। सीकर के फतेहपुर विधायक हाकम अली की उपस्थिति में जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव ने पंचायत समिति में रात्रि चौपाल का आयोजन किया। कलेक्टर ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। रात्रि चौपाल के दौरान कुल 36 परिवार प्राप्त हुए, जिनमें से 11 का मौके पर ही निस्तारण किया। जयपुर के चौमू में टाटियावास टोल प्लाजा के कर्मचारियों की गुंडागर्दी। पत्रकार दंपति के साथ टोल कर्मचारियों ने मारपीट की। फास्टैग सुविधा के बाद भी अक्सर टोल प्लाजा पर लगा रहता है जाम और टोल प्रशासन और कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस ने किया है मामला दर्ज। पुलिस ने टोल कर्मचारी आरोपी अनुज शर्मा को गिरफ्तार भी किया। और अब रुक करते हैं जोधपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। जालोर में सोलू ग्राम में आवंटित भूमि का सीमांकन कर जलदाय विभाग को कब्जा सुपुर्द किया गया। सांचौर उपखंड अधिकारी के द्वारा गठित टीम ने भूमि का निरीक्षण कर सीमांकन किया। जालौर की भीनमाल पुलिस ने महिला से दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। भीनमाल पुलिस ने दर्ज एफआईआर में अनुसंधान कर आरोपी को गिरफ्तार किया। जालोर के स्वायत्त शासन विभाग ने मगराज डूडी का नगर परिषद के आयुक्त पद पर तबादला किया है। बार बार तबादले से विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। जैसलमेर की लाठी में ग्रामीणों ने चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को अवगत करवाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। बाड़मेर के कल्याणपुर क्षेत्र के किसानों ने समाज सेवी सुमेर सिंह राजपुरोहित सरवड़ी का आभार प्रकट किया। सुमेर सिंह ने आगे आकर किसानों के लिए गांव जाकर किसानों की समस्या को सुना और महापड़ाव में आने का निमंत्रण दिया। बाड़मेर की समदड़ी में 6 दिवसीय क्रिकेट और वॉलीबॉल प्रतियोगिता का समापन हुआ। समापन में मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री और विधायक अमराराम चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का समापन किया। बाड़मेर में थानाधिकारी का स्थानांतरण होने पर भव्य विदाई समारोह का आयोजन किया गया। जिले के समदड़ी पुलिस थानाधिकारी दाऊद खान का रामसर स्थानांतरण होने पर थाना परिसर में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। पुलिसकर्मी सहित बड़ी संख्या में लोगों ने कार्यक्रम में शिरकत की, वहीं माला साफा पहनाकर विदाई की। बाड़मेर में राज्य सरकार के निर्देशानुसार मुख्यमंत्री के द्वारा पुलिस प्रशासन को लेकर दिनों दिन कार्यप्रणाली को लेकर सख्ती बढ़ती जा रही है। समदड़ी थाने में जनसुनवाई कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस जनसुनवाई के दौरान दर्जनों परिवादियों की एएसआई चेलाराम ने समस्याओं को सुना। जैसलमेर श्री हजूरी समाज का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समाज अध्यक्ष कमल सिंह भाटे की अध्यक्षता में आयोजित सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में जैसलमेर विधायक रूपाराम धंधे सहित मंच पर मौजूद रहे। सर्वप्रथम सभी अतिथियों ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। गणमान्य लोगों ने सभी अतिथियों का साफा, माला और शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया। जालौर के सांचौर में नगर पालिका में उपाध्यक्ष और पार्षद लोगों के साथ धरने पर बैठे। वार्ड में गंदे पानी की निकासी नहीं होने से कई बार शिकायतों के बाद भी इसका समाधान नहीं हुआ, तो वही समस्या के समाधान की मांग की गई। लोगों ने समस्या का समाधान नहीं होने पर बड़े स्तर पर धरना देने की चेतावनी दी। बाड़मेर के समदड़ी में थानाधिकारी का स्थानांतरण होने पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। थानाधिकारी दाऊद खान का रामसर थाने में ट्रांसफर हुआ। जन अभियोग निराकरण समिति के अध्यक्ष पुखराज पराशर जालौर के दौरे पर रहे। कल स्थानीय कार्यक्रम में शिरकत को करने वाले हैं। साथ ही 6 जनवरी को जयपुर के लिए फिर वहां से प्रस्थान करेंगे। जालौर के सरवाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए लूट के प्रकरण में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने सुराचंद में साथियों के साथ मिलकर लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया।
जैसलमेर के लाठी कस्बे में स्थित रेड ब्लू होटल में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व जिला प्रमुख अब्दुल्ला फकीर का जन्मदिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया। इस कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने केक कट कर पूर्व जिला प्रमुख फकीर का मुंह मीठा करवाकर उनकी शुभकामनाएं। जालौर में स्वच्छ भारत मिशन के तहत जिले के 10 ब्लॉक में 20 मॉडल ग्रामों को चयन किया गया है, जिनमें ठोस एवं कचरा प्रबंधन के कार्य करवाए जाएंगे। जिले के 351 गांव में SLWM के कार्य प्रारंभ किए जा चुके हैं। जालौर में तपस्वी जलंधर नाथ और पूज्य शांतिनाथ महाराज की जय घोष के साथ कलश यात्रा निकली। जालौर शहर के जलंधर नाथ धर्मशाला में सनातन धर्म यात्रा के तहत ओंकार सेवा संस्थान चैरिटेबल ट्रस्ट श्री डूंगरगढ़ के सहयोग से 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव का आगाज हुआ। जालौर में बीजेपी जिलाध्यक्ष श्रवण सिंह राव के जन्मदिन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जन्मदिन की बधाई दी। बीजेपी नेताओं पदाधिकारियों ने भी मुलाकात कर बधाई दी। जालौर के आहोर पंचायत समिति की साधारण सभा का पंचायत समिति सदस्यों ने बहिष्कार किया। विभिन्न मांगों को लेकर पंचायत समिति के सदस्यों ने सभा का बहिष्कार करते हुए बाहर किया। राज्यसभा सांसद नीरज डांगी का जन्मदिन सिरोही जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी जिलाध्यक्ष हरीश परिहार के साथ कार्यकर्ताओं ने जयपुर निवास पहुंचकर बधाई। सिरोही जिले के रेवदर उपखंड पर राज्यसभा सांसद नीरज डांगी के जन्मदिन पर कंबल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के तहत जरूरतमंद 101 लोगों को कंबल का वितरण किया गया। कार्यक्रम में पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हुक्म सिंह वेला सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। शहर के कलापुरा रोड स्थित ठाकुर जी महाराज मंदिर परिसर में रमेश महाराज की प्रेरणा से पोष महीने में पोष बड़ा महोत्सव का आयोजन किया गया। ठाकुर जी महाराज को हलवा और बड़ों को भोग अर्पित किया गया। पूजा अर्चना के बाद भक्तगणों को सनातन धर्म महिला मंडल कार्यकर्ताओं द्वारा प्रसाद वितरण किया गया। जोधपुर के लोहावत विधानसभा क्षेत्र में विधायक कृष्णाराम बिश्नोई की किताब का सीएमआर में विमोचन किया गया। सीएम गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इस किताब का विमोचन किया। जालौर के भीनमाल में अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलाया गया। प्रशासन ने पुलिस की मौजूदगी में हटाया अतिक्रमण। सरकारी गोचर भूमि से हटाया गया अतिक्रमण। और चलिए अब नजर डालते हैं बीकानेर संभाग के अंतर्गत आने वाली खबरों पर। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ क्षेत्र में आज सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा। घना कोहरा और धुंध होने की वजह से विजिबिलिटी शून्य के बराबर नजर आई। क्षेत्र में घना कोहरा होने की वजह से यातायात व्यवस्था भी प्रभावित रही। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय के महाराजा गंगा सिंह चौक पर 12 जनवरी को होने जा रही बीजेपी की जन आक्रोश महासभा की तैयारियों को लेकर बीजेपी जिला कार्यालय में बैठक हुई। बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को जन आक्रोश महासभा को सफल बनाने की विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी गई। श्रीगंगानगर में वाटर वर्कर्स के हालात दयनीय है। ग्रामीण रजत स्वामी ने वाटर वर्कर्स के हालात से जलदाय विभाग के एसई को करवाया अवगत। जलदाय विभाग के खिलाफ भी ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। हालात नहीं सुधारे गए तो कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी। श्रीगंगानगर के सदर थाना क्षेत्र के मिर्जेवाला रोड पर राहगीरों से लूटपाट करने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 2 नाबालिग युवकों को भी निरुद्ध किया गया। अनूपगढ़ के गांव पत्रोड़ा के पास में बुधवार को एक ट्रेलर, एक निजी स्लीपर कोच बस और एक लोक परिवहन सेवा की बस में टक्कर हो गई, लेकिन गनीमत रही इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। 2 बसों और ट्रेलर में हुई टक्कर का जो इसके पीछे जो कारण था क्षेत्र में छाई हुई धुंध बताया गया है। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर मिनी सचिवालय में आईएएस गुंजन सिंह ने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना को लेकर अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में संबंधित अधिकारियों को योजना का प्रचार प्रसार करते हुए जरूरतमंद परिवारों को तत्काल लाभ देने के निर्देश दिए गए। श्रीगंगानगर में जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी सादुल शहर पहुंचे। सरकारी अस्पताल का कलेक्टर ने निरीक्षण किया। इस दौरान डीसीएमओ डॉक्टर लक्ष्य सिंह को अस्पताल में विभिन्न कार्यों को लेकर दिशा निर्देश दिए। अस्पताल में पार्किंग व्यवस्था इत्यादि शुरू करने के भी निर्देश दिए गए। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में कलेक्टर 5 जनवरी को ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेंगे। आईएएस गुंजन ने सभी अधिकारियों से बैठक में उपस्थित रहने के निर्देश दिए। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर की महिला कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष कंचन नायक ने राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से दिल्ली में मुलाकात की। कंचन नायक ने रंधावा से रायसिंह नगर विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की।
श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर की सिंचाई कॉलोनी में करीब 2.5 करोड़ की लागत से अल्पसंख्यक छात्रावास के घटिया निर्माण का मामले को लेकर स्थानीय प्रशासन हरकत में आया। आईएएस गुंजन सिंह ने मामले में संज्ञान लेते हुए मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य का जायजा लिया। घटिया निर्माण सामग्री देख मौके पर पहुंचे पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को फटकार लगाई। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर क्षेत्र में इन दिनों पड़ रहे घने कोहरे के असर को देखते हुए वाहन चालक भी अब अपने वाहनों को धीरे धीरे चला रहे हैं, क्योंकि घना कोहरा सड़क दुर्घटनाओं से वाहन चालकों को बचाने के लिए ट्रैफिक पुलिस के जवानों ने भी वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाने का कार्य किया। ट्रैफिक प्रभारी के द्वारा वाहन चालकों को घने कोहरे के बीच सावधानी से वाहन चलाने के लिए अपील भी की जा रही है। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में आईएएस गुंजन सिंह ने अनूठी पहल की। आमजन को उनकी समस्याओं से निजात दिलाने के लिए मिनी सचिवालय में लगाती हैं जनता दरबार। प्रतिदिन बड़ी संख्या में फरियादी अपनी समस्याओं को लेकर जनता दरबार में पहुंचते हैं। नौहर में पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक हुई। पंचायत समिति सभागार में प्रधान सोहन डील की अध्यक्षता में हुई बैठक में बिजली, पानी, सिंचाई, सड़क सहित अनेक मुद्दे छाए रहे। श्रीगंगानगर से रायसिंह नगर बॉर्डर क्षेत्र के गांव खयालीवाला से 25 आरबी को जाने वाली सड़क सालों से अधर-झोल में पड़ी है। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि दोनों गांवों में आवागमन कच्चे रास्ते की वजह से परेशानी का कारण बना। सरकारी महाविद्यालय की मांग को लेकर अब विद्यार्थी वर्ग एसएफआई और डीवाईएफआई के साथ मिलकर आंदोलन करेगा और इसके तहत 9 जनवरी को प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे जाएंगे। 12 जनवरी को विशाल छात्र महापंचायत का आयोजन कर स्थानीय प्रशासन का घेराव भी किया जाएगा। बीकानेर के लूणकरणसर में भीमसेन चौधरी कबड्डी प्रतियोगिता में रोमांचक हुए मुकाबले। पहली बार मैट पर खेले गए मुकाबले दर्शकों में इसको लेकर उत्साह देखा गया। पूर्व मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल के पिता किसान नेता और पूर्व मंत्री भीमसेन की स्मृति में किया गया प्रतियोगिता का आयोजन। हनुमानगढ़ के नौहर में माहेश्वरी समाज की ओर से बहुत बड़ा महोत्सव मनाया गया। वनवास के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में समाज के अलावा शहर के कई गणमान्य लोगों ने भाग लिया। अब रुक करते हैं उदयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों। उदयपुर के भिंडर उपखंड क्षेत्र में स्थित प्राचीन मंदिर केदारेश्वर महादेव और सेन जी महाराज मंदिर परिसर में संभाग स्तरीय सेन समाज की 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता सेन समाज सेवा समिति केदारिया के अध्यक्ष लुगरलाल सेन ने। उदयपुर के जलारा क्षेत्र के नोली में शोभावती पटेल समाज की संत टीकाजी डांगी वॉलीबॉल प्रतियोगिता नोली में आगाज हुआ। जय गातोर जी नवयुवक मंडल नोली 2 दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में शोभावती क्षेत्र की 32 टीमें हिस्सा ले रही। उदयपुर के घाटोल में 5 दिवसीय संभाग स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन हुआ। करीब 30,000 दर्शकों ने यहां इस दौरान मैचेस को देखा। प्रतापगढ़ में घने कोहरे की वजह से तापमान में गिरावट देखी गई। कोहरे से लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार सर्द हवाओं का प्रभाव और भी ज्यादा बढ़ सकता है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार रबी की फसलों के लिए ठंड और कोहरा फायदेमंद साबित हो रहा है। प्रतापगढ़ में नीलगाय के अचानक सड़क पर आने से हुआ बड़ा हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई तो वही का युवक इसमें गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया तो वहीं मृत युवक को पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा। डूंगरपुर में एमएलए गणेश घोगरा का अपनी विधानसभा क्षेत्र में 300 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली गई। जिले के प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी और एससी वित्त निगम की चेयरमैन शंकर यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पदयात्रा से पहले ही शहीद वीर बाला कालीबाई, डॉक्टर अंबेडकर और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। प्रतापगढ़ में एक वरिष्ठ अधिवक्ता को मिली जान से मारने की धमकी के मामले में वकीलों ने न्यायिक कार्यों का बहिष्कार करते हुए अदालत परिसर में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। वकीलों ने मामले पर कार्यवाही नहीं होने पर आंदोलन को तेज करने की चेतावनी। उदयपुर के गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर चोर बावड़ी के नजदीक तेज रफ्तार कार डिवाइडर पर लगे लोहे की रेलिंग से जाकर टकरा गई, जिससे कार सवार 2 मासूम और 3 महिलाओं सहित 7 लोगों को हल्की मामूली चोटें आई। उदयपुर की गोगुंदा आबकारी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए झाड़ोली के जलानी में एक ढाबे पर अवैध रूप से बिक रही शराब को जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया। करीब 50 बोतलें देसी और अंग्रेजी शराब इस दौरान बरामद की गई।
उदयपुर के खेरवाड़ा कस्बे में मंगलवार को दिन भर रही धूप और उमस के बाद शाम को मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। वहीं बारिश के आते ही कस्बे में विद्युत सप्लाई बाधित रही। इस दौरान कस्बे के आसपास के गांव में भी अच्छी बारिश हुई। प्रतापगढ़ में कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। मिनी सचिवालय सभागार में गणतंत्र दिवस 2023 और कांठल महोत्सव 2023 की पूर्व तैयारियों को लेकर बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में जिला कलेक्टर ने कार्यक्रम की व्यवस्थाएं, समारोह स्थल, सुरक्षा व्यवस्था इत्यादि के बारे में दिशा निर्देश। बांसवाड़ा में आरक्षण और प्रशासनिक सेवा में आरक्षण की मांग को लेकर आदिवासी आरक्षण मंच के बैनर तले सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि एक मंच पर इकट्ठे हुए। कुशलगढ़ के समग्र भील विकास परिषद के भवन में आयोजित बैठक में कांग्रेस, बीजेपी, बीटीपी और समस्त छात्र संगठनों के जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। उदयपुर जिले के गोगुंडा थाना क्षेत्र के जसवंतगढ़ गांव में कुएं पर लगी मोटर चोरी करने के मामले में पुलिस ने 3 स्थानीय आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक बाल अपचारी भी शामिल है। आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां तीनों युवकों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। राजसमंद के अमेठ उपखंड के बीकावास गांव में स्कूल के पास लगे ट्रांसफार्मर को चोर चुरा कर ले गए। ये चोरी की घटना बीती रात की है। आज जब सुबह गांव के लोग और स्कूल शिक्षक मौके पर पहुंचे तो इससे चोरी की वारदात का पता चला। भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम अशोक गहलोत की जीरो टॉलरेंस नीति को अमलीजामा पहनाने के लिए एसीबी लगातार कार्रवाई करने के साथ आम जनता को जागरूक करने के लिए सजग ग्राम योजना अभियान चला रही है। और इसी अभियान के तहत आज राजसमंद जिले के कुवारिया कस्बे में एसीबी आपके द्वार अभियान के तहत एक कार्यशाला आयोजित की गई। अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संघ आयोग के निर्देशन में गुरु गोविंद जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा के तत्वाधान में पश्चिम क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय खो-खो पुरुष वर्ग की प्रतियोगिताओं का आगाज हुआ। राजसमंद जिले के आमेठ में जैन समाज का प्रदर्शन, जैन तीर्थ समेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने के विरोध में प्रदर्शन, राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ क्षेत्र में सर्दी का सितम जारी है। इलाके में जमाव बिंदु के करीब पहुंचा तापमान, खेत में बर्फ की परत जमी हुई नजर आई। डूंगरपुर जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक ईडीपी सभागार में जिला प्रमुख सूर्या आहारी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस बैठक में रोजगार गारंटी योजना की वार्षिक कार्य योजना के श्रम मद के बजट का अनुमोदन किया गया। डूंगरपुर जिले की 84 थाना पुलिस ने गुजरात रोडवेज की बस शराब तस्करी का खुलासा किया। बस से 5 तस्करों से 70,000 रुपए की लागत की 112 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की। उदयपुर के लसाड़िया उपखंड मुख्यालय पर आईसीआईसीआई आरएससीआईटी लसाड़िया में 41 दिवसीय प्रशिक्षण का शुभारंभ हुआ। आईसीआईसीआई आरसीटी के तहत निःशुल्क 2 व्हीलर बैच चालू किया गया। इस प्रशिक्षण में 25 विद्यार्थियों का चयन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि लसाड़िया थानाधिकारी विजेंद्र सिंह सत्तावत ने गांव से पलायन कर रहे युवाओं को पलायन न कर आरएससीआईटी से जुड़कर अपना स्वरोजगार करने के लिए प्रेरित किया। उदयपुर के जिंक स्मेल्टर चौराहे और पावर हाउस पर उदयपुर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए नेशनल हाईवे की जमीन पर बने मकानों को ध्वस्त कर दिया। जिंक स्मेल्टर देवारी पावर हाउस चौराहे पर नेशनल हाईवे द्वारा एक्सप्लेन और सर्विस लेन बनाने के लिए सड़क चौड़ा किया गया। उदयपुर जिले के लसाड़िया विकास अधिकारी ने प्रधानमंत्री आवासों का निरीक्षण किया। पंचायत कालीभीत के विकास अधिकारी लक्ष्मण लाल मीणा ने प्रधानमंत्री आवासों का निरीक्षण किया। अधूरे आवासों को जल्द से जल्द पूरा करवाने को लेकर निर्देश भी दिए, लेकिन समय पर आवास पूर्ण नहीं होने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी जा रही है। ओबीसी अधिकार मंच ने मार्गों को लेकर सराड़ा उपखंड मुख्यालय पर दिया ज्ञापन। टीएसपी क्षेत्र में ओबीसी वर्ग को नॉन टीएसपी क्षेत्र की तरह आरक्षण प्रदान किया जाए। जिस तरह नॉन टीएसपी में ओबीसी को 21% और एमसीबी वर्ग को राज्य में 5% आरक्षण दिया गया है, उसी तरह टीएसपी क्षेत्र में भी ये लागू किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के चित्तौड़ प्रांत के मंत्री पद पर डूंगरपुर के हर्षित मनोमा नियुक्त हुए हैं। भीलवाड़ा में हुए एबीवीपी के अधिवेशन में हर्षित के मनोनयन के बाद पहली बार गृहनगर आने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद आपका स्वागत और अब रुक करते कोटा संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबर। झालावाड़ के पिड़ावा सहित आसपास के गांव में आज सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा है, जिससे वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो वही हाथ कपाने वाली सर्दी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया।
झालावाड़ के पिड़ाव में बीजेपी पार्षद जिला कलेक्टर के नाम एसडीएम अभिषेक चारण को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में नगर के अंदर लगी मछली की दुकान हटवाने और प्रधानमंत्री आवास योजना की धीमी गति को बढ़ाकर गरीब तबके को शीघ्र लाभ दिलवाने की मांग की। झालावाड़ में सर्दी के साथ गजक की बिक्री बढ़ी। जिले के झालरापाटन की गजक है काफी मशहूर। झालरापाटन की दुकानों से धड़ल्ले से बिक रही गजक, खासतौर पर मकर संक्रांति पर गजक की बढ़ जाती है डिमांड। कोटा की रामगंज मंडी में 3 दिवसीय निःशुल्क नेत्र और रक्तदान शिविर का शुभारंभ हुआ। शिविर का आयोजन बापना सोशल सर्किल द्वारा हर साल किया जाता है। झालावाड़ जिले में गायत्री शक्तिपीठ डग में 1 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में गायत्री परिवार के महिला, पुरुष और युवतियां उपस्थित रहे। झालावाड़ के सुनील क्षेत्र के उन्हेल गांव में विद्युत पोल पर कार्य करते समय करंट की चपेट में आने से युवक झुलस गया। इस युवक को जहां पर प्राथमिक उपचार करने के बाद गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल रेफर किया गया। झालावाड़ की खानपुर उपखंड क्षेत्र में आज सर्वाधिक सर्दी के मौसम का सबसे न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहा। कोहरे से आमजन को ठिठुरन और अलाव का सहारा लेना पड़ा। परम विद्या भारती द्वारा संचालित आदर्श विद्या मंदिर के बच्चों का शैक्षणिक भ्रमण मेवाड़, उदयपुर, हल्दीघाटी समेत कई जगहों पर भ्रमण किया। झालावाड़ के डग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की 108 से महिला की प्रसव पीड़ा होते ही रास्ते में प्रसव करवाया गया। बाद में दोनों को सुरक्षित डग अस्पताल पर पहुंचाया गया। झालावाड़ के डब कस्बे के मंदिरपुर गांव में नल जल योजना के अंतर्गत ठेकेदार द्वारा ग्रामीणों से कनेक्शन करने के नाम पर 1500 रुपए की वसूली की जा रही है, जिसकी प्राप्ति और रसीद भी हाथों से बनाकर कागज पर दी जा रही है। बारा के सिसवाली कस्बे में माली समाज के लोगों ने महात्मा ज्योतिबा फुले पार्क में माता सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई। इसमें माली समाज के सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। विधायक कल्पना देवी ने केदार सोलपुर पीएससी को एम्बुलेंस भेंट की। इससे ग्रामीणों में खुशी की लहर है। आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एम्बुलेंस में उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कड़ाके की सर्दी और घने कोहरे की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आए। किसानों की माने तो रबी की फसल शीतलहर की चपेट में आने की संभावना है। झालावाड़ के खेड़ी के गांव हरिपुर में बालाजी के भंडारे के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन में क्षेत्रीय विधायक शामिल हुए। सड़क निर्माण हेतु 5 लाख रुपए विधायक निधि से देने की घोषणा। कोटा के इटावा उपखंड क्षेत्र के निमोला पंचायत क्षेत्र में बारिश के दौरान चंबल नदी में आए उफान से धराशायी हुए मकानों के मालिकों को आज भी मुआवजे का इंतजार है और सर्दी के बीच तिरपाल लगाकर अपने परिवार का गुजारा करते हुए मुस्तफिल नजर आ रहे हैं। झालावाड़ के खानपुर में अज्ञात बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पिकअप चोरी कर 2 स्थानों पर ताले तोड़े गए। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। कोटा में विधायक कल्पना देवी ने ग्राम पंचायत आरामपुरा का दौरा किया। इस दौरान आरामपुरा में जन सुनवाई भी की और ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। इस जन सुनवाई के दौरान विधायक ने कुल 33,75,000 के विकास कार्यों की घोषणा की। झालावाड़ जिले में सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत चालानी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर इंटरसेप्टर प्रभारी ने बताया करीब 1 दर्जन से ज्यादा वाहनों की चालानी कार्रवाई की गई। बाड़मेर के समदड़ी में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। घटनास्थल पर पुलिस पहुंची। वाराणसी जिले की किशनगंज पंचायत समिति में प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रगति की रिपोर्ट में आई कमी। 2021-22 में स्वीकृत तथा जारी किस्त आवासों की पूर्ण अवस्था की प्रगति 20% से भी कम रही। जिला परिषद ने किशनगंज पंचायत समिति के 10 ग्राम विकास अधिकारी को 17 सीसी के नोटिस जारी किए। झालावाड़ में महिला के साथ आधा दर्जन लोगों ने मारपीट की। महिला अस्पताल में एडमिट है। जमीन के विवाद के चलते मारपीट होना सामने आया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। बारा में शीतलहर और गलन से लोग बेहाल हुए। घना कोहरा छाया रहने से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वाहन चालक वाहनों की हेडलाइट जलाकर धीमी रफ्तार से गुजरते नजर आए। कड़ाके की सर्दी से लोगों का जनजीवन प्रभावित नजर आया। 7 जनवरी से न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने से शीतलहर से राहत मिलने की संभावना। बारा में सखी क्लब का नववर्ष में स्नेह मिलन सम्मान समारोह संपन्न हो चुका है। महावीर मैरिज गार्डन सम्मान समारोह
का स्थल बना, जहां पर ये संपन्न हुआ। इस अवसर पर अतिथियों का स्वागत और सम्मान किया गया। सभी क्लब की समस्त सदस्यगण पदाधिकारियों का भी संस्थाओं की ओर से स्वागत किया गया। बारह में बीजेपी सांसद दुष्यंत सिंह शाहबाद पहुंचे। सांसद दुष्यंत सिंह ने कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों से मुलाकात की। पार्टी के पदाधिकारियों ने सांसद का स्वागत किया। लोगों ने पेयजल की समस्या की जानकारी सांसद दुष्यंत सिंह को दी। समस्या को लेकर दुष्यंत ने अधिकारियों को तत्काल समाधान करने के निर्देश दिए। कोटा में प्रदेश बजट से ठीक पहले राजस्थान का कर्मचारी वर्ग आक्रोशित और आंदोलित है। पद और वेतनमान से जुड़ी विभिन्न विसंगतियों को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। संभागीय आयुक्त कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया गया। कोटा ग्रामीण पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की। बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। एक आरोपी गिरफ्तार किया, वहीं 2 आरोपियों की तलाश जारी। बारा शहर के गजनपुरा में बने राजस्थान आवासन मंडल का भवन जर्जर हो गया। आवासीय योजना में कुछ लोगों ने रहना प्रारंभ किया, लेकिन विभाग के द्वारा भवन की मूलभूत सुविधाओं को लेकर कोई प्रयास नहीं किया जा रहा। कुछ अधिकारियों को मूलभूत सुविधाओं से करवाया जा चुका है अवगत, लेकिन अधिकारी केवल आश्वासन देकर करते रहते हैं टालमटोल। सुनेल पुलिस ने अवैध देशी शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। सुनेल सीआई रमेश चंद मीणा ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक रीचा तोमर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चिरंजी लाल मीणा के निर्देशन एवं वृत्ताधिकारी सुनील कुमार की सुपरविजन में कार्रवाई की गई। गश्त के दौरान चेकिंग में बद्रीलाल मेघवाल के पास से 78 अवैध देशी शराब के पौवे बरामद हुए। वहीं आरोपी को गिरफ्तार किया गया। बारा के नदी नालों में हो रहा अवैध खनन और अवैध खनन करते समय मजदूर की मिट्टी में दबने से मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के शव को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप भी दिया। मृतक के बड़े भाई की रिपोर्ट पर पुलिस अब कार्रवाई में जुट गई है। अजमेर के सावर उपखंड क्षेत्र में बुधवार की रात से ही भारी कोहरा शुरू हो चुका है। पहली बार क्षेत्र कोहरे के आगोश में लिपटा हुआ नजर आया। बुधवार को देर रात से ही कोहरा शुरू हुआ, जो कि सुबह तक भी जारी रहा। नागौर के लारदू में श्याम मित्र मंडल द्वारा श्याम कीर्तन का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें श्याम मित्र मंडल के कलाकारों ने एक से बढ़कर एक श्याम भजन प्रस्तुत किए। काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने कीर्तन का आनंद लिया। विवेकानंद संदेश यात्रा का मीरानगर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। यहां पर आगमन पर अभिनंदन हुआ और मीरा द्वार से शोभा यात्रा के पास यात्रा पब्लिक पार्क, बस स्टैंड सहित अनेक जगहों पर विवेकानंद संदेश यात्रा जब पहुंची तो जगह जगह पुष्प वर्षा से उसका स्वागत किया गया। नागौर के लारदू में नववर्ष पर नव संकल्प लेने का आह्वान किया गया। विश्व भारती विश्वविद्यालय आयोजित कार्यक्रम में आह्वान किया गया। नागौर के लाडनू से जैन विश्व भारती संस्थान विश्वविद्यालय में संचालित नेशनल कैडेट कोर की 3 राज बटालियन के एनसीसी छात्रा निशा का चयन हुआ। इस अवसर पर प्राचार्य प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी और एनसीसी प्रभारी लेफ्टिनेंट डॉक्टर आयुषी शर्मा ने उन्हें वहां से भेजा। नागौर में बिरता सिटी के गांव आलियावास में राजीव गांधी अटल सेवा केंद्र पर किसान गोष्ठी और निःशुल्क कंबल वितरण का किया गया आयोजन। इफको नई दिल्ली मांगीलाल डांगा की अध्यक्षता में यह आयोजन किया गया। अजमेर के सावर उपखंड क्षेत्र में मंगलवार को सीजन का पहला कोहरा नजर आया। पहली बार क्षेत्र कोहरे के आगोश में लिपटा हुआ नजर आया। मंगलवार को देर रात से ही कोहरा शुरू हुआ, जो कि अल सुबह तक भी जारी रहा। मंगलवार को कोहरा होने की वजह से लोग सर्दी के चलते अपने घरों में दुबके हुए नजर आए। भीलवाड़ा के शाहपुरा के कॉलेज मैदान पर चल रही स्वासिक प्रीमियर लीग सीजन 3 डे नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन समारोह संपन्न हुआ। नगरपालिका चेयरमैन रघुनंदन सोनी की अध्यक्षता में आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि बैरवा महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष लालाराम बैरवा। नियामती उपखंड के भंवाल ग्राम में नहर के पानी सप्लाई समय पर नहीं होने को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। आक्रोशित ग्रामीणों ने नहर विभाग के मुख्य पंप गृह में ताले लगा दिए। पिछले 6 महीने से नहर के पानी कनेक्शनों से नहीं हो रही है पर्याप्त जलापूर्ति। नागौर के मेड़ता सिटी में सिर्फ सरकारी स्कूल में ही सर्दी की छुट्टियां चल रही है। मेड़ता क्षेत्र में निजी स्कूलों में सरकारी आदेशों की कोई पालना नहीं हो रही। सिर्फ सरकारी आदेशों की ही नहीं, शिक्षा विभाग की तरफ से ऐसे स्कूलों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। अजमेर के पिसांगन उपखंड क्षेत्र में कुएं में गिरा गौवंश को ग्रामीणों ने किया रेस्क्यू। क्रेन की सहायता से सुरक्षित निकाला बाहर। पशुधन सहायक अशोक चौधरी ने गौवंश का किया उपचार।
नागौर के डिडवाने में साल 2023 का पहला घना कोहरा छाया। कोहरे की वजह से क्षेत्र में ठंड बढ़कर हुई दोगुनी। डिडवाने के साथ साथ कुचामन सिटी और मकराना में सर्दी का असर देखने को मिला। नागौर में 7 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में बीजेपी के वरिष्ठ नेता शिव देशवाल ने क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन पर राशि और ट्रॉफी दी गई। विजेता और विजेता टीम और खिलाड़ियों को विजेता राशि और ट्रॉफी खिलाड़ियों को दी गई। नागौर में सर्दी में बेजुबान श्वानों के लिए आशियाने बनाए गए। स्ट्रीट डॉग को ठंड से बचाने के लिए सेठ गुलाम मुस्तफा एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी ने घरौंदे बनाए। आसपास के सार्वजनिक स्थानों पर खास तरह से तैयार किए गए घरौंदे। नागौर में स्वर्गीय श्री बलदेव राम मीठा की जयंती के उपलक्ष्य में शूटिंग वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन होने वाला है। शूटिंग वॉलीबॉल प्रतियोगिता को लेकर पोस्टर का विमोचन किया गया। 15-16 जनवरी को किसान जाट छात्रावास में प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। पोस्टर विमोचन के दौरान बाबूलाल सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। टोंक जिले भर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। साथ ही घना कोहरा छाने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कोहरे के चलते यातायात व्यवस्था भी पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी है। वाहन चालकों की मुश्किलें बढ़ गई है। इनमें भी वाहन चालकों को हेडलाइट्स जलानी पड़ रही है। नागौर में जिला स्तरीय आजीविका समन्वय समिति की बैठक हुई। महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण देने और कैंटीन खुलवाने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। आजीविका की ओर से संचालित समस्त गतिविधियों का एजेंडावार अवलोकन किया गया। कलेक्टर ने 7,000 से अधिक समूह के खातों के प्रपोजल 1 सप्ताह में बैंक शाखा में तत्काल जमा करवाने के निर्देश दिए। नागौर के मुंडवा में स्वामी विवेकानंद संदेश यात्रा का स्वागत किया गया। यात्रा पर नगरवासियों ने पुष्प वर्षा की। अजमेर जिले के टांकावास में संत निरंकारी मिशन में क्षमा याचना दिवस आयोजित किया गया। लगभग 400 से 450 सत्संग प्रेमी सत्संग में पहुंचे। ब्यावर में हजरत अली हत्याकांड में प्रशासन की ओर सरकारी मुआवजा देने में देरी हुई। परिजनों ने सरकारी राहत देने की मांग की। मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी के शिष्टमंडल ने उपखंड अधिकारी से मुलाकात की। आरपीएफ ब्यावर ने रेलवे संपत्ति चोरी के अंतर्राज्यीय गिरोह का आरोपी गिरफ्तार किया। इससे पहले आरपीएफ ने 6 आरोपियों को किया था गिरफ्तार। ब्यावर शहर में युवक पर उसी के रिश्तेदारों ने लाठियों और सरियों से हमला कर दिया। युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस कर रही मारपीट के आरोपियों की तलाश। अजमेर के ब्यावर में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के एक शिष्टमंडल ने अस्पताल मार्ग की क्षतिग्रस्त रोड को शीघ्र ही बनवाने की मांग की। उक्त मांग को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने एक शिष्टमंडल बनवाया। तो साथ ही शिष्टमंडल ने बुधवार को सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता एसएस सलूजा से मुलाकात की। भीलवाड़ा के शाहपुरा में चिकित्सा के विशाल 18वां शिविर का उद्घाटन हुआ। पहले ही दिन हजारों की तादाद में रोगी शिविर में पहुंचे। 18 साल से ये शिविर लगातार हर साल होता है। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 पर लाटपुरा गांव के निकट फ्लाईओवर पर पिछले 3 साल से रोड लाइट बंद पड़ी हुई थी। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने संज्ञान लेकर विद्युत कनेक्शन अब करवा दिया है। अजमेर के देवास में बालाजी प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। अजमेर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के चेयरमैन रामचंद्र चौधरी ने खेल मैदान का फीता काटकर शुभारंभ किया। सरपंच गीता देवी वैष्णव भी इस अवसर पर मौजूद रहे। ब्यावर में राजपूताना मोहम्मद अली मेमोरियल ट्रस्ट सोसाइटी ब्यावर की ओर से भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी मौलाना मोहम्मद अली जौहर की याद में मोहम्मद अली जौहर डे का आयोजन किया गया। मोहम्मद अली मेमोरियल उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में यह आयोजन हुआ। नागौर में विवेकानंद संदेश यात्रा का शहर में स्वागत किया गया। स्वामी जी का रूप धरकर आदर्शों को अपनाने का दिया गया संदेश। यात्रा में विवेकानंद के स्वरूप अनुसार बड़ी संख्या में परिवेश और साफा धारण किए हुए युवाओं ने भाग लिया। शहर के लोगों की तरफ से जगह जगह पुष्प वर्षा करके स्वागत किया गया। मकराना शहर के अंजुमन महाविद्यालय में मुस्लिम समाज का 23वां सामूहिक विवाह सम्मेलन अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन रजिस्टर्ड मकराना के तत्वावधान में सादगीपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। आपको बता दें कि सामूहिक विवाह सम्मेलन में 83 जोड़ों का निकाह कराया गया। अजमेर के ब्यावर में शहर के मुख्य डाकघर में बुजुर्ग के बैग से 20,000 रुपए चोरी का मामला सामने आया। प्रकरण को लेकर बुजुर्ग ने सिटी थाने में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। करते हैं भरतपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबर।
सवाई माधोपुर के बौली में सैन्य विकास समिति ने सामाजिक सरोकार को निभाते हुए बौली उपखंड मुख्यालय पर आयोजित निःशुल्क आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर में रोगियों को फल वितरित किए। कार्यक्रम का आयोजन सैन्य विकास समिति के तत्वावधान में किया गया। सवाई माधोपुर के बौली में अवैध शराब बेच रहे युवक को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। एक पेटी अवैध शराब के साथ युवक को गिरफ्तार किया गया। गंगापुर सिटी का चर्चित गौकशी का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। मामले में शेष आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर भाजपा की ओर से 5 जनवरी को गंगापुर बंद की चेतावनी दी गई। करौली के चोड़ाभी में अग्रवाल समाज द्वारा नव वर्ष मिलन और पोषबड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि अग्रवाल समाज के प्रदेशाध्यक्ष गिरीश गर्ग रहे। करौली में चोटा भीम के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से स्काउट गाइड दल रवाना हुआ। पाली जिले के रोहट में 4 से 10 जनवरी तक आयोजित होने वाली 18वीं राष्ट्रीय राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड जम्बूरी में भाग लेने के लिए दल वहां से रवाना हुआ। सवाई माधोपुर की बामनबाज थाना पुलिस ने नाबालिग किशोरी के अपहरण प्रकरण में 3 महीने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया। एसएचओ ब्रजेश मीणा ने आरोपी निविराज सिंह को मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। भरतपुर में किसानों की समस्याओं को लेकर किसान संघ ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। किसानों को फसल के लिए पानी उपलब्ध नहीं होने पर ज्ञापन दिया। पानी की कमी को लेकर फसल खराब होने के कगार पर है। भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ता और किसान इस दौरान मौजूद रहे। करौली के चोड़ाभी में सरपंच और पंचायत समिति सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। पंचायत समिति प्रधान कल्पना मीना ने शुभारंभ किया। सवाई माधोपुर में भैंस चुराने गई 27 वर्षीय युवती के साथ बगीचे में दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो बनाने का मामला सामने आया। ये घटना जुलाई 2022 की बताई जा रही है। दुष्कर्म का अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद पीड़िता ने थाने में पहुंचकर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। भरतपुर शहर की बी नारायण गेट पर स्थित संत रविदास आश्रम में जनता क्लिनिक का खोलने को लेकर रैगर समाज के लोगों ने हंगामा किया। जनता क्लिनिक खोलने का विरोध जताया जा रहा है। रैगर समाज के लोगों ने आश्रम में समाज की शादी विवाह सहित छोटे मोटे कार्यक्रम ही आयोजित किए जाते हैं। गंगापुर में जलोखरा गांव में खेत में पानी देने के दौरान एक किसान की मौत हो गई। सदर थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। चोड़ाभीम के राजौली गांव में श्रीमद् भागवत कथा के प्रसंग सुनाए जा रहे हैं। श्री कृष्ण ने सुदामा की मित्रता का प्रसंग सुनाकर श्रोता भाव विभोर हो चुके। चोड़ाभीम के गांव करीरी गाजीपुर में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का संदेश दिया गया। हरदौल भगत की कथा को सुधा के माध्यम से संदेश दिया गया। रुवास कस्बे के मेला मैदान के पास स्थित पंचायत समिति सभागार में साधारण सभा की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक पंचायत समिति प्रधान नीतू नवल किशोर गुर्जर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस दौरान साधारण सभा की बैठक में क्षेत्र के बिजली, पानी, सड़क और चिकित्सा संबंधी मुद्दे छाए रहे। भरतपुर के वैर कस्बा स्थित रियासतकालीन प्राचीन श्री गढ़वाले हनुमान जी मंदिर पर फूल बंगला, झांकी और पोषबड़ा महोत्सव मनाया गया। हजारों की तादाद में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए उमड़े। मंदिर को 5.25 क्विंटल कलकत्ता किस्म के प्रसिद्ध गेंदा, आदि, गुलाब के फूलों से सजाया गया।